राधा और सेठ करोड़ीमल यमराज के समक्ष खड़े थे, जो मृत्यु और न्याय के देवता हैं। दिव्य कक्ष स्वर्णिम प्रकाश से जगमगा रहा था और चित्रगुप्त पास ही बैठे अपने प्राचीन पन्नों को पलट रहे थे, जिनमें उनके जीवन के कर्मों का लेखा जोखा था। राधा शांतिपुर गांव की एक नृत्यांगना शांत भाव से खड़ी थी। सेठ करोड़ीमल, एक अमीर व्यापारी, बेचैनी से खड़े थे। उनके जीवन में दान पुण्य के कई बड़े कार्य थे। वह आत्मविश्वास से भरे थे, मानो स्वर्ग में उनका स्थान निश्चित हो। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, चित्रगुप्त, इन दोनों आत्माओं के कर्मों का ब्यौरा सुनाओ ताकि उनके भाग्य का निर्णय हो सके। चित्रगुप्त ने अपने चश्मे को ठीक करते हुए राधा से शुरुआत की। राधा ने सादगीपूर्ण जीवन जिया। उन्होंने अपनी कमाई का अधिकांश हिस्सा दान में दे दिया। उन्होंने गांव में एक मंदिर बनवाया, बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाया, अनाथ लड़कियों की शादी करवाई और जरूरतमंदों की मदद की। उन्होंने कभी पहचान या प्रशंसा की चाह नहीं की और गांव वालों के अपमान को सहन किया। राधा चुपचाप खड़ी रहीं, उनका सिर हल्का झुका हुआ था। यमराज ने सहमति में सिर हिलाया। निस्वार्थता और मानवता से भरा जीवन, उनके कर्म उनकी महानता दर्शाते हैं। अब सेठ करोड़ीमल के बारे में सुनते हैं। चित्रगुप्त ने कुछ पन्ने पलटे और कहा, सेठ करोड़ीमल ने स्कूलों, अस्पतालों और आपदा राहत कोष में भारी दान दिया। लेकिन उनके दान के साथ सार्वजनिक समारोह, प्रेस कवरेज और व्यक्तिगत लाभ जुड़े हुए थे। उनके कार्य भले ही सहायक थे, अहंकार और दिखावे से प्रभावित थे। सेठ करोड़ीमल ने तुरंत आगे बढ़कर कहा, लेकिन यमराज, मेरे दान ने कई लोगों की जान बचाई। लोग मेरी इज्जत करते थे और मैंने दूसरों को दान करने के लिए प्रेरित किया। यमराज ने एक भौं उठाई। करोड़ीमल, तुम्हारे कर्मों ने दूसरों की मदद की, लेकिन उनके पीछे की मंशा भी मायने रखती है। स्वर्ग तालियों से नहीं कमाया जाता। लेकिन राधा को तो वेश्या कहा गया, करोड़ीमल ने तर्क दिया। कैसे उनकी तुलना मुझसे की जा सकती है? यमराज की आंखें ज्ञान से चमक उठीं। दुनिया बाहरी रूप से न्याय करती है, लेकिन यहां सत्य के आधार पर न्याय होता है। राधा के कर्म पवित्र थे, बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा के। दूसरी ओर, तुमने मान्यता और प्रशंसा की चाह से दान किया। तुम्हारी उदारता ने जरूरतमंदों से अधिक तुम्हारे अहंकार को सेवा दी। करोड़ीमल का चेहरा लाल हो गया। तो अब मेरे साथ क्या होगा? यमराज ने दृढ़ता से कहा, राधा उच्च स्वर्गलोक में जाएंगी, जहां उनकी आत्मा को शाश्वत शांति प्राप्त होगी। और तुम, करोड़ीमल, पृथ्वी पर नए जीवन में लौटोगे, जहां तुम्हें सच्ची विनम्रता और निस्वार्थता सीखने का अवसर मिलेगा। करोड़ीमल ने सिर झुका लिया। मैं समझ गया, यमराज। मैं बदलने का प्रयास करूंगा। राधा की आत्मा प्रकाश से जगमगाने लगी और वह अपने सांसारिक जीवन के बोझ को छोड़ते हुए ऊपर स्वर्ग की ओर बढ़ गई। करोड़ीमल, जो अब विनम्र हो चुके थे, अपने अगले जीवन की यात्रा पर निकल पड़े। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, यह याद रखना कि मंशा की पवित्रता सोने से भी भारी होती है। सच्ची भलाई बाहरी दिखावे और अहंकार से परे चमकती है।